जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, जॉनी डेप और एम्बर हर्ड का जो मामला है, इस मामले में अपने आप में कुछ ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिली जो कि दुनिया में शायद पहली बार ही हुई हैं। मतलब भारत में तो ऐसा हुआ ही नहीं है कि भैया घरेलू हिंसा में कभी भी पति को जीत मिली हो। मतलब अक्सर महिलाओं के ही हक में फैसले जाते दिखे हैं और कितनी बार तो ये भी पता चला है कि भाई मामले ही झूठे थे। लेकिन जॉनी डेप और एम्बर हर्ड के मामले ने कई लोगों की आंखें खोल के रख दी कि भैया पुरुष भी विक्टिम हो सकता है और विक्टिम कार्ड को किस खूबसूरती के साथ एक महिला खेल सकती है, ये सभी एम्बर हर्ड के चेहरे पर सभी ने देखा। अब इसी फहरिस्त में एक और सेलिब्रिटी कपल का नाम जुड़ने जा रहा है, ब्रैड पिट और एंजेलिना जोली। एक समय पर इस कपल की तूती बोला करती थी। मतलब एक आइडियल कपल के रूप में इन दोनों को ही देखा जाता था। दुनिया भर में अपने सोशल वर्क को लेकर भी ये काफ़ी मशहूर थे। मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ मूवी जब इन्होंने साथ करी थी, उसके बाद से ही इनके साथ में रहने की अफवाहें उड़ी थी और फिर बाद में इन दोनों ने इसके ऊपर मुहर भी लगा दी थी। लेकिन अब एक बार फिर से घरेलू हिंसा के मामले में भैया पीड़ित पति ने गुहार लगाई है और ब्रैड पिट ने सामने आकर एंजेलिना जोली के ऊपर कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। मतलब एक समय पर जो चीज़ें उनको प्यार लगा करती थी, आज की तारीख में वही सब उनके लिए हिंसा बन चुका है। हॉलीवुड एक्टर ब्रैड पिट ने अपनी पूर्व पत्नी एंजेलिना जोली पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ब्रैड पिट ने आरोप लगाते हुए कहा कि एंजेलिना जोली ने उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है। अभिनेता ब्रैड पिट के मुताबिक रूसी कुलीन वर्ग को फ्रांसीसी अंगूर के बाग में अपने 50% हिस्सेदारी बेचकर उन्हें नुकसान पहुंचाने की उन्होंने कोशिश करी है। ब्रैड की टीम की ओर से अदालत में प्रस्तुत किए गए कानूनी दस्तावेजों में इस बात का जिक्र किया गया है। दरअसल पिछले साल ही अक्टूबर में एंजेलिना जोली ने दक्षिण फ्रांस के अंगूर के बाग का अपना हिस्सा बेच दिया था। अभिनेता ब्रैड पिट के आरोपों के मुताबिक उनकी पूर्व पत्नी एंजेलिना जोली ने फ्रांसीसी अंगूर के बाग में अपनी 50% हिस्सेदारी बेचकर उन्हें नुकसान पहुंचाया है। बता दें कि ये वही जगह है जहां एंजेलिना जोली और ब्रैड पिट की शादी हुई थी। एक्ट्रेस एंजेलिना जोली ने अपनी हिस्सेदारी रूस में जन्मे अरबपति यूरी शेफलर की सहायक कंपनी टेन्यूट डेल मोडो को बेची है। वहीं ब्रैड पिट ने बीती फरवरी को मुकदमा दायर करते हुए कहा था कि दंपति एक दूसरे की सहमति के बिना अपने शेयर को कभी नहीं बेचने के लिए सहमत हुए थे। यही नहीं, ब्रैड पिट ने एंजेलिना जोली पर अनर्जित लाभ की मांग उठाने का भी आरोप लगाया है। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक पिट के वकीलों का तर्क है कि एंजेलिना जोली ने बागों की बिक्री के साथ पिट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है। पिछले शुक्रवार को लॉस एंजलिस की एक अदालत की ओर से प्राप्त फाइलिंग में शेफलर पर आरोप लगाया गया था कि उनके रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आंतरिक सर्कल के व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों तरह से संबंध है। हालांकि मार्च में यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद शेफलर ने एक बयान जारी किया था। शेफलर ने कहा था कि उन्हें राष्ट्रपति पुतिन के विरोध के कारण साल 2002 में ही रूस से निर्वासित कर दिया गया था। अब इस कंडीशन से जुड़े एक सूत्र ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया कि अभिनेत्री एंजेलिना जोली ने शेफलर के साथ समझौते पर सिग्नेचर करने से पहले अपने पूर्व पति यानी कि ब्रैड पिट को कई प्रस्ताव दिए थे। और सोर्सेज के माने तो एंजेलिना जोली के खिलाफ ब्रैड पिट का मुकदमा एक झूठी कहानी बस है और कुछ भी नहीं। साथ ही साथ स्थिति की जो भी कुछ सच्चाई है उसे अभी भी सार्वजनिक नहीं किया गया है। इसी बात के लिए आपको बता दें कि ब्रैड पिट और एंजेलिना जोली की शादी साल 2011 में हुई थी। शादी के 5 साल बाद यानी 2016 में दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया था। तब से लेकर अब तक दोनों के बीच कई विवादों की खबरें सामने आ चुकी हैं और उसी फहरिस्त में ये एक और खबर जुड़ गई। भाई सेलिब्रिटी कपल्स का इस तरह से विवादों को लेकर सामने आना आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुका है। वहीं अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर तो वैसे भी शादी के बाद तलाक काफ़ी आम चीज़ मानी जाती है। लेकिन बात वही आ जाती है कि जब आप इतना बड़ा फैसला लेते हैं तो उसके बाद साथ में चलना होता है। लेकिन कई बार होता है ऐसा, जब पैसा बीच में आ जाता है तो चीज़ें बद से बदतर होने लगती हैं। आपको क्या लगता है इस बार इस केस में कौन सही है और कौन गलत? मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।